गोयला खुर्द गांव में यमुना तटबंध के नीचे किसानों द्वारा सिंचाई के लिए दबाई गई पाइपलाइन को सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने तोड़ दिया है, जिससे यमुना तटबंध के अंदर करीब 250 एकड़ फसल पानी न मिलने से प्रभावित हो रही है। इसको लेकर आक्रोशित किसानों ने सिंचाई विभाग व प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। जानकारी अनुसार गांव गोयला खुर्द के आक्रोशित किसान सत्ता रामचंद्र, विकास, दानिश, प्रीतम, तेलूराम, ब्रह्मपाल, रमेश, ईशम सिंह, शिवचरण, संदीप, नरेश, सुशील ने बताया कि यमुना तटबंध के अंदर उनकी गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन है। उक्त जमीन की सिंचाई के लिए उन्होंने यमुना तटबंध के नीचे से पाइपलाइन दबा रखी है, जो कि कई सालों से दबी हुई है, जिससे वो यमुना तटबंध की दूसरी ओर लगे ट्यूबवेल से यमुना तटबंध के अंदर अपनी फसलों की सिंचाई करते थे। लेकिन सिंचाई विभाग की ओर से अचानक उनके द्वारा दबाई गई पाइपलाइन को तोड़ दिया है, जिससे उन्हें खेतों की सिंचाई करना मुश्किल हो गया है। उनकी करीब 250 एकड़ खड़ी फसल सूखने लगी है। लेकिन बार बार गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन का इस ओर को ध्यान नहीं है। लेकिन अब वो चुप नहीं बैठेंगे। अगर प्रशासन ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया तो वो तहसील कार्यालय के सामने पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं सिंचाई विभाग के एसडीओ सर्वजीत का कहना है कि पाइपलाइन अवैध तरीके से दबाई गई है, जिसको उच्चाधिकारियों के आदेश अनुसार बंद करा दिया गया है, क्योंकि यमुना तटबंध में अवैध रूप से पाइपलाइन दबी होने से यमुना तटबंध टूटने का खतरा रहता है। ये मामला जी, जो हमारे बंदे से परली साइड में जो खेत लगते थे गांव गोयला खुर्द के, उसमें पानी की जो हमने अपने खेतों के लिए जो पाइपलाइन दबा रखी थी, प्रशासन से 4-5 साल पहले पूछ के दबा रखी थी। जिस तरीके से उन्होंने कहा था उसी तरीके से पाइपलाइन हमने डाली हुई थी। परंतु अब गांव में छोटे छोटे किसान हैं, ज़्यादा तो एरिया पहले जमाना ख़राब करा क्या। जो छोटे छोटे किसान हैं, मालिकत की ज़मीन है हमारी, किसी के पास 1 किला, किसी के पास 1.5-2 किले हैं, तो उनकी पानी निकासी के लिए हमने उसकी भरपाई के लिए सिंचाई के साधन के लिए बंदे में जो पाइपलाइन डाल रखी थी प्रशासन से पूछ के, ये 2 दिन पहले बिना कोई इंतला के, बिना कोई हमें नोटिस के, बिना कोई जानकारी के, बिना बात के और जेसीबी लेकर यहाँ वो हमारी सारी सभी 15-20 पाइपलाइन है गाँव गोयला खुर्द में, सारी ही तोड़ फोड़ के प्रशासन, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले, नहरवा जो डिपार्टमेंट है, बंदा महकमा, इन्होंने सारी तोड़ फोड़ दी। और भाई ना हमारे से कोई बातचीत की, ना किसी सरपंच से बातचीत करी, बिना बताए ही ये सारा काम कर दिया। ईब हमने इतनी दिक्कत हुई, जो बंदे से परली साइड में जो हमारे मालिकाना खेत है, उसको हम सिंचाई किस तरीके से करें। सारे खेत खाली पड़े हैं। किसी ने ईख बो रखा है, वो ईख सूखने लग रहा है। प्योद बो रखी है, प्योद सूखने लग रही है। जो ज्वार बो रखी है वो अभी सूखने लग रही है। और जो धान आदि की रोपाई करनी थी वो सारा काम पेंडिंग पड़ा है। हमारे पास क्या इसके अलावा कोई साधन नहीं है, और क्या करें। इतनी जल्दी हम पानी का कोई प्रबंध भी नहीं कर सकते परली साइड में, ना इतने जुगाड़ के लोग हैं, ना इतने थोड़ा कनेक्शन मिलता। सरकार की अनेक तरीके की कार्रवाई है, पाबंदियां हैं। ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं, भाई हम क्या करें, अब किस रास्ते पर जाए, क्या करें। या तो खेत खाली पड़े रहें, भाई हमें भूखे मन की नौबत आएगी, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं हम। जो कि आज बंदे पे आज प्रदर्शन करने की नौबत आई है। मैं सुशील कुमार, गांव गोयला खुर्द। मामला ये है जी, इरिगेशन वालों ने आनकर बगैर पूछे ताछे ही उनके साथ नेड़े के जो ये बेलदार हैं, जितेंद्र नाम के, नाम तो पक्का ध्यान नहीं है, उन्होंने पता नहीं क्या तो है, पहले जो ये पाइपलाइन दबवाई थी इसकी सिंचाई के लिए। दोनों साइड हमारा खेत है, बीचों बीच बांध निकल रहा, तो पाइपलाइन जो है अब खुद एसडीओ ही दबवा कर गया था। अब भाई इस तरीके से दबाओ इसने, और कोई भी दिक्कत नहीं है। और इन्होंने हमारे घर पे मौत हो रही थी, उसके बाद इन्होंने मतलब ये जितेंद्र है जो नेड़े वाले, इन्होंने जेसीबी को लगा के, एक आदमी का था उनको बुलाया गया, बगैर पूछे ताछे ही। आज तक मेरे पास कोई नोटिस नहीं, कोई इतला नहीं। ये मतलब पाइपलाइन उखेड़ के हमारा हर एक पाइपलाइन पर 25-25 हज़ार रुपये का नुकसान कर गए। अगर इन्होंने पाड़नी ही थी तो मतलब हमारे से करते, या हम खुद ही करते, प्रशासन की सलाह लेते, तभी तो काम चलता। ईब जीरी लगाने का टाइम आया, खेत खाली पड़े, तो ये प्रशासन से यही है, खुद नैब श्रेणी से है मेरी मतलब ये
वहाँ तो खुद ही आन कर मौका कराए। ये बेलदार है ना, अपनी गलती तो देखते नहीं, पीछे मतलब जैसा ये उस पर थोप दा आगे, तो इस वजह से काम हो गया। अपनी गलतियाँ नहीं ढूंढते, कहीं ताश खेल रहा है, कहीं दारू पी में, ड्यूटी नहीं करते, बांधने देख लो आप जहाँ जहाँ से कट रहा, खुद मतलब जैसा इन्हीं की तो छुट्टी होनी चाहिए। पाइपलाइन टूटने से क्या आप खेती कर पाएंगे? नहीं, पाइपलाइन टूटने से हमारा तो रोजगार बंद हो गया, खेती का नहीं हो सकती, जीरी नहीं लग सकती। हमने सिंचाई के लिए पानी ले जा रखा, कोई पानी की निकासी के लिए नहीं है, मतलब सिंचाई का पानी ले जा रहे हैं हम तो। से जोगिंदर रावल, हमने सुबह सुबह जब ये पता लगा कि भाई यहाँ पे पाइपलाइन थी जो हमारी वो तोड़ दी गई है, यह सरकार नारे लगाती है कि हम किसानों को देख रहे हैं, किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं, यूँ भलाई का काम है। हम तो ऐसे लगा ले जैसे पाकिस्तान से आए हुए हो, हमारे से बिना पूछे हमारी पाइपलाइन तोड़ दी गई, हमारे से पूछा नहीं, हमारे से कोई नोटिस नहीं आया। ये तो इन भाइयों ने भी बता दिया जैसे पहले। हम तो ये नायब सैनी नई सरकार जो आई है, नया मुख्यमंत्री आया, उससे ये कहना चाहते हैं एक बार देखो तो कि किसान किस हाल में, किसान हो गए परेशान। ये कह रहे नारा लगा रहे किसान हमने कर दिए खुशहाल, और हम नारा ये लगा रहे किसान हो गए परेशान। तो ये तो और तो आपने इन भाइयों ने बता दिया। हम तो यही कहते हैं कि सरकार ज़मीनी स्तर से नहीं किसानों की तरफ देख रही है कि किसान क्या क्या मजबूरी है, किस कारणों से परेशान है। खेती करने का अपना ये साधन था, इससे हम पाइपलाइन से पानी ले जा रहे। तो दूसरी बात आप पत्रकार साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, धरती के बिल्कुल नीचे पाइप नहीं था, ऊपर से 1 फुट बंदे से पाइप था, पहले तोड़ा गया। उन्होंने फिर बताया ही नहीं बंदे पे रहने वालों ने, जो जिनकी ड्यूटी है कि आप 2 फुट नीचे दाब लो बंदे से। वो 2 फुट भी दाब गया, वो तोड़ दिया, आपके सामने नजर आ रहा होगा वीडियो में, यू टूटे पड़े जी। ये तटबंध में जो पाइप लगा रखे थे, इससे क्या नुकसान था इरिगेशन डिपार्टमेंट को? इससे कहीं ना कहीं ये मनाते थे, आप देखो एक बार वीडियो में दिखा दो, ये चबूतरा बन रखा, इनका ये सिस्टम हो गया फैल, इनका ये सिस्टम हो गया फैल। जब इतनी ईंटें लगा करके सरकार अपना इंतजाम तो कर सका, हम किसानों का इंतजाम करके जब तोड़ती ना, उन्हें ना पुलिया बनाती, उसका टेपर बना देते और पाइप कह देते भाई आप इसमें अपना पाइप ले। इसका तो कोई नुकसान भी तो नहीं है, और हमारा नुकसान करके ये तरीका नियम बनाया गया सरकार ने, ये हमारा नुकसान करके पाइप तोड़ करके ये नियम है कि हम खेती करनी हमारी बंद हो जाएगी, और ये नियम है। ये कोई खुशहाल किसान नहीं हो सकता इस तरीके से। हम तो पहले भी सरकार को अच्छा मानते थे, लेकिन अब हम समझे कि यहाँ सरकार कहीं ना कहीं किसानों के साथ जबरदस्ती कर रही है।